एक्सपीरियंस। अच्छा, ब्यूटी फील्ड में आपको कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस गलत हुआ है? ब्यूटी फील्ड में लोगों की बात हो या ऑर्गेनाइजर की बात हो, मतलब जिस लोगों के साथ आपने काम किया है उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस मतलब रहा है? एक बार हमारा चंद्रपुर में सेमिनार था, उन ऑर्गेनाइजर का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, सच बोलूँ तो वहाँ पे मतलब एडवांस जो है अपना, जो भी हमारा एडवांस था वो आ चुका था। एंड हम पहले, इससे पहले की बात करूँ, जब स्टार्ट, आज से वो 4 साल पहले की बात होगी, जब मैं सूरत में नए नए मेरे जो सेमिनार थे, तो ट्रेन से हम लोग, हमारी 4 या 5 लोगों की टीम होती है, तो 4 लोग हम निकले। हम यहाँ से कंटिन्यू, जैसे प्रियंका उनको कंटिन्यू फ़ोन कर रही है, हम ट्रेन में बैठ गए बताने के लिए, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ऐसा। अच्छा। फिर कुछ 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद कॉल आया कि मेरे हस्बैंड आपको लेने आ रहे हैं। एंड उनके हस्बैंड लेने आए, हम लोग गए, होटल में रुके, एंड वो अचानक से बोलते हैं दूसरे दिन कि मैम सॉरी बट ज़्यादा लोग नहीं है, ऐसा करके उन्होंने एक मैसेज डाला, ठीक है। अच्छा। जबकि मुझे पता चला था कि 130 से ज़्यादा सीट बुक हो चुके हैं और 130 कम नहीं होते हैं। हाँ। ठीक है, हम उतना तो कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी 50 लोग भी हो तो भी कविता सिखाएंगे, क्योंकि मेरे लिए वो 50 लोग आए हैं। फिर मुझे बाद में कुछ और पता चला, और वो बात ऐसी थी कि सारे जितने भी लोग आए थे, नागपुर, भंडारा, इवन आई थिंक धुलिया से भी कुछ लोग आए थे, और मेरे तलोदा से भी कुछ लोग आए थे। तो वो सारे लोगों ने किसी से पूछा कि कविता मैम किस होटल में है बताओ, तो वो सीधा सब मेरे पास आए, कम से कम 50 लोग होंगे। अच्छा। एंड बोले कि मैम आप सेमिनार के लिए क्यों नहीं आए, ऐसा। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा बोला गया, मैं तो रेडी हूँ, बट ऐसा हुआ। सेमिनार के लिए नहीं, उन्होंने एक दिन पहले उनको बताया गया कि सेमिनार कैंसिल हो रहा है, कविता मैम नहीं आए हैं। मतलब आप निकल चुके थे यहाँ से? और किसी ने उनको बताया कि वो आ चुकी है, क्योंकि मैं स्टोरी रख रही थी, बोले वो आ चुके हैं, वो होटल में है, वहाँ पे जाइए। एंड सब आने के बाद में उस टाइम पे वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ मैनेजमेंट ही नहीं किया है, एंड हमारा पैसा भी वो दे नहीं रहे हैं वापस। तो मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बहुत लोग के पैसे भी उन्होंने लिए थे, और जिस हॉल में होने वाला था वहाँ पर मैं गई तो वहाँ कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा। सेमिनार की या कुछ मतलब भी कैंसिल ही कर दिया। हाँ, और आज भी वो रील मैंने डाला हुआ है। वो रील में स्पेशली गई थी दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं हूँ यहाँ पे, ताकि कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसे बोले कि आर्टिस्ट नहीं है, तो वो हमारे नाम पे भी आ सकता है, और स्टूडेंट को लगे कि कविता ने ऐसा क्यों किया। तो स्पेशली मैं वहाँ गई एंड दिखाया कि भाई यहाँ पे इन्होंने ही कुछ किया नहीं है, मैं तो आई हूँ। तो सारे जितने भी स्टूडेंट आए तो वो मिले, अच्छे से सेल्फी लिया, केक वेक कट कर रहा, वो मेरे साथ लेके आए, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बट दुख यही था कि सबके पैसे वापस नहीं मिले थे, एंड जो भी ऑर्गेनाइजर पैसे था, ले लिए थे ऑर्गेनाइजर ने। हाँ, और उन्होंने पैसे भी नहीं दिए थे टिकट्स के सारे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और सब बोल भी रहे थे हम केस करेंगे, ये सब चल रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर को लेकर मुझे वो बैड एक्सपीरियंस मेरा है। बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट उनका रहता है, लेकिन ऐसे कुछ जो लोग होते हैं उनके वजह से जो अच्छे हैं उनका नाम भी खराब होता है, जो मुझे भी लाइफ में मतलब ये वाला एक्सपीरियंस है। और जब से ये हुआ है तब से हमारे टर्म्स कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं अभी। अच्छा, तो ये आपने सारी बात बताई, और आगे आपने ये भी बताया कि मेरे में हिम्मत थी और मुझे इग्नोरेंस नहीं मिली है। पहला ही स्टेज था और इग्नोरेंस नहीं मिली है। तो देखिए, आपकी जर्नी में आपको इग्नोरेंस नहीं मिली है, तो कहीं लोग आते हैं इनिशियल स्टेज पे ही वो डर जाते हैं और इग्नोरेंस मिलने की वजह से वहीं से ही गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं जी। तो आपको ये हिम्मत मिलती कहाँ से है? हिम्मत तो अभी बोलूँगी मेरी बेटियों से ही बोलूँगी मैं, मिलती है। क्योंकि मैं आज बोलती हूँ, आज अभी मेरी दूसरी बेटी भी है, जैसे आपको पता ही होगा। हाँ। तो मैं आजकल बोलने लगी हूँ कि मेरी पहली बेटी जो है उसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे इस फील्ड में आना है, मतलब मुझे नॉलेज लेना है। तो सरस्वती लेने के लिए मैंने पहले सोचा कि भाई सरस्वती मेरे पास आनी चाहिए। तो पहली बेटी को मैं बोलती कि ये मेरी सरस्वती, और दूसरी बेटी को मैं आजकल बोलने लगी ये मेरी लक्ष्मी है। तो सरस्वती माता है तो लक्ष्मी माता अपने आप साथ में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हिम्मत मैं बोलूँगी मेरी बेटियाँ है। एंड दूसरा ये भी है कि जब अगर आपको ऐसा होता है ना कि आपको किसी चीज़ की नीड है और आपको हर बार किसी से मांगना पड़ता है, जैसे कि हाउसवाइफ है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारी हाउसवाइफ के साथ ये होता है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए और वो आपको टाइम से ना मिले, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी,
तो तब आपको फील होता है कि यार तू इतना पैसा भी नहीं कमा सकती कि तू इतनी छोटी सी चीज़ ले सके ऐसा। तो उस टाइम पे फील हुआ था कि नहीं, मुझे अभी खुद कुछ करना पड़ेगा, तभी मतलब जो भी मुझे चाहिए वो मिलेगा। एंड वो जब मैंने शुरुआत किया, और फिर जब आप अर्निंग करते हो तो आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप सामने वाले को बोलो। तो कहीं ना कहीं हिम्मत की बात करूँ तो हिम्मत वहाँ से बच्चियों में से तो आई। शुरुआत ही मैंने मेरी बेटी से की है कि इसके लिए मुझे करना है, खुद के लिए भी करना है। क्योंकि मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि मैंने मेरी बेटी के लिए किया है, तो मेरी बेटी भी वही सीखेगी कि उसको भी किसी और के लिए ही करना है। फिर अब मैं उसको ये भी सिखाती हूँ कि सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी करना पड़ेगा। क्योंकि तो वो सोच अलग हो जाती है और ये सोच अलग हो जाती है कि हम ज़्यादातर औरतों का नेचर है वो घर के लिए ज़्यादा कर देती है, फिर वो भूल जाती है कि वो खुद भी है। तो हिम्मत आपको खुद से भी मिलेगी। एंड दूसरा, मैं हमेशा बोलूँगी कि आपको हिम्मत तभी आती है जब आपके पास में परफेक्ट नॉलेज हो। क्योंकि आपके पास नॉलेज हो तो आपको डर नहीं रहेगा उसको प्रेजेंट करने में। तो एक हिम्मत आपके नॉलेज से आएगी, दूसरा नॉलेज की वजह से जो आप अर्निंग कर रहे हो, जो पैसा आपके पास आ रहा है। तो दो चीज़ें हैं, जब इंसान के पास पैसा आता है तब भी उसके अंदर हिम्मत होती है, या तो फिर उसका नाम अच्छा होता है। कुछ लोग नाम कमाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, और फेम और नाम दोनों अलग चीज़ है, मतलब पैसा और नाम दोनों अलग चीज़ है, लेकिन दोनों से भी हिम्मत तो मिलती है आपके पास। एंड मैं बोलूँगी दोनों भी मेरे पास में अभी है, और दोनों भी बहुत मेहनत से बनाई हुई है, और वो हमेशा टिके रहेगी, क्योंकि आगे भी ऐसी लाइफ में लेके जाने वाली हूँ मेरी। तो हिम्मत वहाँ से मिलती है, फैमिली से भी मिलती है। फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो शायद हमको ऐसा है कि बाहर वाले हमें तोड़ नहीं सकते, लेकिन घर वाले तोड़ देते हैं। तो फैमिली भी हिम्मत है बहुत बड़ी, सारे लोग साथ में हैं और सपोर्ट करते हैं, तो वो भी हिम्मत है कि साथ में है तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही है, मेन हिम्मत फैमिली होता है, जैसे आपने बोला कि बाहर वाले की कोई वो कुछ नहीं होती है तोड़ देने की, घर वाले ही इनफ हो जाते हैं। अच्छा, तो कविता मैम, आपको पता था कि आपने जब शुरुआत की और आप यहाँ तक पहुँच जाओगे? नहीं, अंदाज़ा था थोड़ा? नहीं मैंने नहीं सोचा था। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं मेरे गांव में जाके अच्छा सा सैलून या पार्लर बोलेंगे वो खोल लेंगे, एंड उतने एरिया में मैं फेमस हो जाऊंगी। इतना मैंने सोचा था कि भाई मेरा नाम हो जाएगा, मैं अच्छी जितनी भी पार्लर वाली दीदियाँ है या ब्यूटिशियंस है उनके नाम में मेरा नाम आना चाहिए। अच्छा। ये भी सोचा था कि 5 साल लग सकते हैं या फिर 3 साल लग सकते हैं, बट ये नहीं सोचा था कि 2 ही महीने में कविता सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएगी उस एरिया में। सबसे मेन बात करूँ तो मेरी जो पहली ब्राइड थी वो पॉलिटिशियन फैमिली से थे, उनके पापा पॉलिटिक्स में थे। तो जैसे ही उसका मेकअप किया और सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, और अचानक से उसको देख के सब बोल रहे कि बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। और सब लोग एक दूसरे को बोल रहे कि ये ना कविता पटेल करके कोई आई है, वो अभी सीख के ही बहुत अच्छा कर रही है। तो जब मुझे बाद में पता चला कि इतने लोग तेरे को पसंद करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर फील हुआ कि तुम कम टाइम में फेमस हो सकते हो, बट वही है कि वो कम टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने रात भर जाग के भी कभी कभी मेहनत की, वो शायद लोगों को नहीं दिखी। मैं हमेशा स्टूडेंट को भी बोलती हूँ कि आप दिन में 1 घंटा मेहनत करते हो उसमें, और दिन में 5 घंटा मेहनत करते हो उसमें फ़र्क है। तो जो 5 घंटा मेहनत कर रहा है वो 1 साल में फेमस हो जाएगा, पर जो 1 घंटा मेहनत कर रहा है उसको 5 साल लगेंगे फेमस होने में। तो मैंने नहीं सोचा था एक्चुअल में कि मैं इस जगह पे आऊँगी, पर जैसे मैंने बोला कि लाइव स्टार्ट किया कोविड के टाइम पे, जब लोग बोलने लगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो मैम, आप गाना गाते गाते मेकअप करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, बोर नहीं होता। और कोविड के टाइम की बात करूँ, लॉकडाउन की बात करूँ, तो लॉकडाउन के बाद सब लोग घर पे थे और ज़्यादातर लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि इतने लोग हमें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो उनके वो जो शब्द थे हमारे लिए, उन्होंने ज़्यादा हिम्मत दी, और वो ज़्यादा हिम्मत की वजह से मैं और ज़्यादा लाइव आने लगी, और ज़्यादा मेरा काम दिखाने लगी। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद जो स्टेज आया है अचानक से, आपका नाम जो है, या फिर इवन लोग आपको जब पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार तू ना कविता को फॉलो कर, वो है ना बहुत अच्छा लाइव करती है। अच्छा। तो उनके वजह से हिम्मत आई, और धीरे धीरे यहाँ तक कैसे पहुँच गई वो तो अभी भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पर आ गई। सोचा तो नहीं था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी जगह ये थी। तुमने इतनी मेहनत की है इसलिए तुमको ये जगह मिली है। तो एक बात ज़रूर है कि कोई भी मेहनत करे अगर सही तरीके से, तो वो ये लेवल का, इससे ऊपर का लेवल भी मतलब वो हासिल कर सकता है।
कविता मैम, तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने इस फील्ड के अंदर आज के समय में आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, और आप देख रहे होंगे मार्केट में कि नई यूथ भी आ रही है, नई जनरेशन मार्केट में आ रही है और बहुत आगे भी जा रही है, कम टाइम के अंदर आगे जा रही है, तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसा बताओगे कि उनकी ग्रोथ हो और वो भटक ना जाए, क्योंकि आगे जितनी जल्दी से जा रहे हैं उतना गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से उनको क्या आप राय दोगे? पायल जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं और जैसे ही कोई लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। जब आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, फेमस हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बना के चल रहे हो तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ कि सपोज़ मैं लाइव कर रही थी, लोगों को अच्छा लग रहा था, ठीक है, या फिर अभी कुछ रील्स हम ऐसे बनाते हैं जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ट्रिक चाहिए या जो भी है, तो वो उनके दिमाग में एक आइडेंटिटी हो गई है। जैसे कुछ नाम हमारे आगे लगाए जाते कि ये कर सकती है, ये इसके लिए फेमस है। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप फेमस हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेंडिंग रील है, आपने वो ट्रेंडिंग रील बना ली और मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए, तो आप उतने टाइम में बहुत फेमस हो गए। लेकिन जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं वो बाद में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बाद में भी ऐसा कुछ देगी हमें, बट आपने शायद तब सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में एक रील बनाया था, फेमस हो गए, लेकिन बाद में आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको क्या करना है। इसीलिए अगर आप फेमस हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचो कि मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे मेरी खुद की आइडेंटिटी बने, मेरी एक अलग पहचान बने, जिससे आप ट्रेंडिंग और अपनी आइडेंटिटी को दोनों को मिक्स करके कुछ ऐसा करो जिससे कि आप मतलब वहाँ पे स्टेबल रह सको। क्योंकि एक होता है ना, नाम तो बन जाता है बट वहाँ पहुँचने के बाद उसको टिका पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो नए बच्चे हैं, अगर आप फेमस हो रहे हो, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट आता है और वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन वही है कि आप हमसे इंस्पायर्ड होके अपना कुछ ऐसा ऐड करो जिससे आपकी अलग पहचान बने, और वो अलग पहचान सिर्फ आपकी रहे और आपकी आइडेंटिटी रहे। फिर भले वो ट्रेंड के साथ भी चल रही है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकता है। अदरवाइज सिर्फ ट्रेंड तक सीमित रहेंगे तो वो जितना जल्दी, जैसे कलर व्हील की लैंग्वेज में समझा देती हूँ, शायद वो हेयर में भी आता है, ब्लू कलर है जो हेयर पे या फिर आईज में भी हम मेकअप जब करते हैं जो सबसे जल्दी लग जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वो जैसे ही टच होता है वो लग जाता है। लेकिन ब्लू कलर एक ऐसा कलर है जो सबसे जल्दी फेड भी हो जाता है, फिर वो हेयर में हाईलाइट किया हो तो वो 2-3 दिन में या 2-3 वॉश में तुरंत निकल जाता है। और आईज में भी ऐसा होता है कि ब्लू कलर लगेगा बहुत जल्दी, पर वो जैसे ही ब्लेंड करेंगे तो तुरंत वो निकल जाएगा, तुरंत फेड हो जाएगा। तो आपने ट्रेंड के साथ जब काम किया ना तो आप बहुत जल्दी मतलब उभर के आ गए, लेकिन आप बहुत जल्दी डाउन भी हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। बट अगर हम येलो कलर की बात करें तो येलो कलर एक ऐसा कलर है जो हेयर की बात ले लो या आईज की बात ले लो, वो लगता जल्दी नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है। हमें अगर येलो कलर लगाना है तो हमें कंसीलर पहले लगाना पड़ेगा या फिर येलो बेस बनाना पड़ेगा, फिर येलो कलर पक्का बैठता है। हेयर में भी बात करें जो ब्लॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, जैसे आप मैं सब करते हैं, तो जो पेलेस्ट येलो है वो है ब्लॉन्डिंग, जो हम लोग आजकल करते हैं। वो एक ऐसा कलर है जो हमारे हेयर पूरे लॉन्ग ना हो जाए, जब तक ना झड़े या फिर ना कट हो तब तक वो निकलता नहीं है। फेड होने के बाद भी अच्छा लगता है। मतलब वो लगने में बहुत मेहनत लगता है, उसमें वो लगता बहुत देर से है लेकिन वो जाता नहीं है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से अपनी जगह बनाई है, तो वो उतनी ही उभर के लोगों के सामने आता है। तो वो कलर का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप फेमस हो रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट उसको टिका के रखना, उसके लिए हमारी आइडेंटिटी बना ली हमने। तो सब बच्चों को भी बोलूँगी कि आप भी प्लीज़ उस पर ध्यान दें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम दोनों चीज़ों का तो जो भी है बना के रखें और हम एक साथ में दोनों को लेके चलें। अग्रीड।